अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। गैस टैरिफ में औसतन 25.78% तक इजाफे की मंजूरी। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ 25.78% बढ़ाया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी गैस सार्फिन के टैरिफ में 8.71% इजाफा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। सदर वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। UAE ने शानदार तरक्की की है। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। IMF प्रोग्राम में ताउन पर UAE से इजहार तशक्कुर। पहले आप नहीं पहले आप। हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे की पहल का इंतजार। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा, हुकूमत को अना के खौल से बाहर आना होगा। स्टैब्लिशमेंट ने मदावा शुरू किया, मगर हुकूमत की कोशिश है कि मुज़ाकरात आगे न बढ़ें। राना सनाउल्लाह बोले, मुज़ाकरात की बात गैर मामूली पेशरफ्त है। PTI की मुज़ाकरात कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पेश की शराइत नामंजूर। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर वाज़ेह कर दिया। बोले, आपने तो सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। मानता हूँ मेरी जुबान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें। आपके अल्फाज में जहर होगा तो जवाब में शीरनी कैसे आएगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। असम्बली आने का फायदा नहीं तो इस्तीफा दे दें। हनीफ अब्बासी का PTI के अरकान को मशवरा। कहा, डी चौक से भागने का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं। अबू जी का खुरा बानी PTI की तरफ जा रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मामला मंतकी अंजाम तक जाएगा। मदारिस बिल पर बात ना मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। बोले, मदारिस रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत खुद है। बिल एक्ट बन चुका है, अब तरमीम हो ही नहीं सकती। बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नज़ीर होगी। वज़ीर कानून की तावीलें नहीं चलेंगी। आज़म नज़ीर तारड़ कानूनदान है तो मैं 40 साल से कानून का तालिबे इल्म हूँ। किसी के फैज़ से मदारिस तोड़ दिए गए। हकीकी मदारिस को खलाई मदारिस के लिए पामाल ना किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश। कहते हैं, वज़ीर आज़म को बिल पर कोई इब्हाम नहीं, मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नकात पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक मिलने आए। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना ने कहा, मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत को इस्तेहकाम देना है तो इसे पांव पर तो खड़ा करें। मौलाना फजलुर रहमान के दलाइल हुकूमत तक पहुँचाएंगे। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, हालात बेहतर होंगे। किसी की रिहाई या किसी को जेल में डालने का ना सोचें। सिविल नाफरमानी की कॉल समझ से बालतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, चारों सूबे और वफाक मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। हमारी नज़र सिर्फ काम पर लगी हुई है। वफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। इत्तेहाद तंजीमान मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। मुतालबा किया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर भी गुफ्तगू। इंसदाद मनशियात के इक़दामात में ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया।
मैं समझ। खैर मकदम काबीना इजलास से खिताब में कहा, शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी बढ़ेगी, महंगाई मज़ीद कम होगी, मौका है मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म का पोलियो केसेस में इजाफे, यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। मुजवज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी। इस्लामाबाद की हदूद में निकाहनामे में ख़त्म नबूवत के हल्फ की शिक शामिल करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत दाखिला को पारा चनार में फौरी अद्वियात पहुँचाने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की तकर्री के लिए नामजदगी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तिदाई मुस्तवदा जारी। बतौर जज तकर्री के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हल्फ में दर्ज मयार के मुताबिक किया जाएगा। पेशा वराना काबिलियत और तजर्बा मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का 10 अरब हर्जाने का दावा। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की नजरसानी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देती। ट्रायल कोर्ट का गवाहों को जिरे के लिए तलब करने का फैसला बरकरार। शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए ज़ाती हैसियत में तलब न करने का फैसला। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। कैंसर के इलाज के लिए चीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ला रहे हैं। स्मोक के हवाले से चीन की टेक्नोलॉजी पर 5 साला मंसूबे पर काम शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, नवाज शरीफ कैंसर केयर हस्पताल के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुस्तकबिल में पंजाब में बहुत से प्लांट्स लगेंगे। बरतानवी हाई कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान का बिजली के शोबे की बेहतरी काम के लिए करने में इत्तेफाक। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से डेवलपमेंट डायरेक्टर ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। उवैस लगारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली नहीं खरीदेगी। एसपी डॉल्फिन समेत 10 अफसरान और एहलकार करप्शन में मुलव्विस। करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डीआईजी ऑपरेशंस ने डॉल्फिन स्क्वाड के 10 एहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिए। इंक्वायरी कमीशन ने एसपी डॉल्फिन सुहेब के खिलाफ रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून की खिलाफ वर्जी पर जबरदस्त एक्शन। कराची में अवामी शिकायत पर अब्दुल रशीद सोलंकी का सख्त नोटिस। बेशतर तामीराती मंसूबों के आगे पड़ा मटीरियल क्यों नहीं उठाया क्या? DGSBCA की बिल्डोजर्स की सरजनिश। तामीराती मंसूबों के आगे से मटीरियल बर वक्त ना हटाने पर प्रोजेक्ट को सील करने का हुक्म दे दिया। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान हो गया। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात। हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी साथ मिल गई। छुट्टियों के बाद 13 जनवरी 2025 को दोबारा स्कूल खुलेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग पाकिस्तान में होगी। बैरून मुल्क ड्राफ्टिंग कराने की तजवीज़ मुस्तरद। PSL की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को लाहौर में कराए जाने का इम्कान। तमाम मैचेस भी पाकिस्तान में होंगे।